सब पे नजर अंदर की खबर। पाकिस्तान में रवां साल से इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आलूदगी कम होगी। चीन के सफीर का कहना था कि माहौल दोस्त गाड़ियों के चलने से पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से खलील अहमद राव। इस्लामाबाद में निजी बस सर्विस कंपनी और चीन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के माबैन मुआहदे की तकरीब मुनक्कद की गई, जिससे खिताब करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि ये मेरे और कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है कि अब मुल्क में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द कॉमन पीपल एंड विद द कॉमन प्रॉब्लम्स। वी वांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो, वी वांट इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम बेहतर हो। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो पीने का साफ पानी जो है वो कैसे पहुंच सके। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर मिस्टर याओ जंग का कहना था कि आज चाइना और पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। हम निजी सेक्टर्स को भी पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। Everybody also knows that the two governments, the two peoples are working very closely as a partnership for the development. तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कहना था कि पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी मेरे दिल के बहुत करीब है। सरमायाकारी ही मुल्क में तब्दीली ला सकती है। The car manufacturers and the bus manufacturers to come in the future must consider electric, and there should be some kind of serious effort that we should put restrictions. As we had a deletion program for the car manufacturers, this should be part of the deletion program, that 20%, 30% of their production should be electric cars. तकरीब में दीगर निजी कंपनियों के हुकाम ने भी खिताब किया, जिनका कहना था कि मुल्क में कार और बस मैन्युफैक्चरर्स को अब आगे आने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के मुआहदे के बाद पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जहां रवां साल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे मुल्क की मैशियत में बेहतरी के साथ साथ ये मनसूबा माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने में सूदमंद साबित होगा। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ खलील अहमद राव, A1 TV इस्लामाबाद। खलील अहमद राव में तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। A1 TV से इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर।